दूसरा प्रश्न देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पूर्णांक दे रखे हैं 26 और 91। हमें इसका HCF निकालना है यानी कि मैस है, और उसके बाद LCM को भी निकालना है यानी कि लैस है को। तो HCF और LCM को निकाल लेंगे। पहले हम इन संख्याओं के गुणनखंड करेंगे। 26 को लिखेंगे 26, इसके गुणनखंड कर देंगे। पहले 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, यहाँ से 0 बचा तो ये हो गया 6, 2 तिया 6। अब 13 जो है 13 से ही पूरा भाग होगा, तो 26 के गुणनखंड क्या आए 2 और 3। ठीक है, इसी तरह से 91 के गुणनखंड करने हैं, इसको इस तरह से लिखेंगे और ये संख्या 2 से भाग नहीं होगी, उसके बाद 3 से भी भाग नहीं होगी, ये संख्या 7 से भाग हो जाएगी। 7 एकम 7, यहाँ से 2 बचा तो ये हो गया 21, 7 या 21। अब 13 जो है 13 से ही पूरा भाग होगा। 91 के गुणनखंड क्या आए 7 और 13। ठीक है, अब हमें HCF को निकालना है। HCF, इसमें हमें क्या करना होता है, कॉमन संख्या को गुणा के रूप में लिखते हुए जाना है। ठीक है, अब देखिए 13 इन दोनों में है तो 13 हो जाएगा कॉमन। अब उसके बाद में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों गुणनखंडों में हो, तो HCF हमारा 13 हो जाएगा। उसके बाद LCM को निकालना है। LCM में हमें क्या करना होता है, जो संख्या कॉमन होती है उसको तो हमें लिखना ही होता है। तो 13 कॉमन है इन दोनों में, तो इसको लिखना है। उसके बाद गुणा में उन संख्याओं को लिखना होता है जो संख्याएं बच गई है। यहाँ से 2 बचा है तो 2 को लिख लेंगे, यहाँ से 7 बचा है तो 7 को भी लिख लेंगे। अब आपस में गुणा कर देनी है। 13 दूनी 26, 26 की गुणा 7 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 182। अब हमें इसकी जांच भी करनी है। उसमें क्या करना है, दोनों संख्याओं को गुणा के रूप में लिखना है, यानी कि उनकी गुणा कर देनी है, और उसके बाद में HCF और LCM की भी गुणा कर देनी है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है, 26 और 91। इन दोनों की आपस में गुणा करनी है, 26 और 91। उसके बाद HCF और LCM की भी गुणा कर देनी है। HCF 13 आया और LCM 182। यहाँ पर जांच लिख देंगे क्योंकि हम जांच कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी आपको जांच करनी हो तो उसमें जो ये संख्याएं हैं इनको हमें दूसरी तरफ लेकर नहीं जाना, और जो इस तरफ की संख्याएं हैं इनको हमें इस तरफ लेकर के नहीं आना। ठीक है, यानी कि हम जो इस तरफ की संख्याएं हैं इनकी आपस में गुणा करेंगे और जो दूसरी तरफ की संख्याएं हैं उनकी आपस में गुणा करेंगे। 26 की गुणा 91 से करनी है तो क्या हो जाएगा, 26 की गुणा 91 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 2366। और जब हम 13 की गुणा 182 से करेंगे तब भी हमारे पास यही आ जाएगा 2366। अगर यहाँ पर हमारे पास दोनों तरफ बराबर संख्याएं आ जाती है तो कह सकते हैं कि जो हमने HCF और LCM को निकाला वो सही है। इसी तरह से आप इन संख्याओं के भी HCF और LCM को निकाल सकते हैं, उसके बाद जांच कर सकते हैं।